लेकिन जो रोजी रोजगार चलेगा तभी सही सबका रोजी रोजगार चलेगा। साड़ी चलेगा तब सबका चलेगा। साड़ी मंदा हो गया, सब मंदा हो गया, सब परेशान। हाँ, तो होता मुझसे मोदी जी को गाँव में विकास के 0%, सड़क के लिए 100%। गांव का विकास 0%। हाँ, और सड़क के लिए 100% देंगे। लेकिन मोदी जी कह रहे 11 साल बेमिसाल नहीं आए, अच्छे दिन तो नहीं आए, चेहरा मायूस मिला है। जुमलेबाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। जिन्हें देखो उधर बुनकरों पर भूखमरी का मंजर है। जब से एक मनहूस मिला है। एक मर्डर वतन की जेब आपका जो है इसी में जवाब रहेगा कि वतन की जेब खाली कर रहे हैं, अमीरों की हमाली कर रहे हैं। जिन्हें हाकिम समझ बैठे थे हम और तुम, वे दल्ले दलाली कर रहे हैं। वही एक खुल गया वाराणसी में खुल चुका है पूर्वांचल बाइक बाजार, जहां आपका बाइक से चलने का सपना होगा साकार। महंगाई के इस दौर में हर कोई बाइक नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अब खुल चुका है पूर्वांचल बाइक बाजार, जहां सभी प्रकार की बाइक खरीदी व बेची जा सकती है आसान सी किस्तों। सिर्फ जेपी मेहता इंटर कॉलेज रोड, संबिम स्कूल, वरुणा गाड़ा के सामने। अधिक जानकारी के लिए 8,88,77,83,520 या 8,57,79,42,455 9125328441 पर। बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हम वाराणसी के लोता में हैं और जिस तरह से कल हमारे प्रधानमंत्री जी का वाराणसी का दौरा है और प्रधानमंत्री जी कह रहे 11 साल बेमिसाल। हम लोता में आए हुए हैं और लोता के लोगों से बात करेंगे कि लोता के कारोबार की क्या हालत है, लोता कितना विकास कर रहा है। और लोता में कुछ एक पोखरा है, हमारे पीछे देखेंगे ये पोखरा है। यहाँ भू माफियाओं का धीरे धीरे कब्जा हो रहा है और यहाँ पे जो है बताया जा रहा है यहाँ सीवर की समस्या है और कारोबार को लेकर किस तरह की हालात है, तमाम बात करेंगे। क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी जो लोहता इलाका है आता है और मोदी जी विकास का वादा किए हैं और अच्छे रोजगार का वादा किए हैं, तमाम वादे किए हैं। और मोदी जी ने वादा ये भी किया कि काशी को पर्यटक स्थल बनाएंगे और यहाँ की साड़ियां जो है बिकेंगी। लेकिन बनारस से सटे इलाके इस लोहता में किस तरह की साड़ियां बिक रही हैं और किस तरह के जो हुनरमंद बुनकर है उनके क्या हालत है, उसके लिए हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग चाय की दुकान पे हैं, उन लोगों से बात करेंगे, आपसे ही बात करेंगे। अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मोबिन। ये बताइए, इस समय 11 साल मोदी जी कह रहे हैं 11 साल बेमिसाल, तो क्या मोदी जी का 11 साल बुनकरों के लिए कैसा रहा? बहुत खराब है। बहुत खराब है। बहुत खराब है। क्यों खराब? मतलब क्या कारोबार नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत नहीं चल रहा है? साड़ी दाम का गिर गया है। साड़ी का दाम आपका रेट गिर गया है? रेट बढ़ा नहीं 11 सालों में, सिर्फ गिर रहा है। अच्छा, जैसा कि आपने सुना कि जो साड़ी का रेट है वो गिर रहा है और 11 साल में जो प्रधानमंत्री जी वादा कर रहे हैं 11 साल बेमिसाल, तो उसको भी लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी वादा कर रहे हैं 11 साल बेमिसाल, तो 11 सालों में लोता का कितना विकास हुआ और लोता के कारोबार की क्या हालत है? कारोबार तो एकदम ढीला है। रह गया हमारा सीवर का मसला है। अच्छा, सीवर का मसला 11 साल में सही नहीं हुआ। 11 साल में सही नहीं हुआ? एकदम नहीं। अच्छा, यहाँ पे सीवर की जो लाइन है नहीं है कहीं भी? रोड ऊंचा हो गया। हाँ। 8-9 फुट। हाँ। तालाब पट रहा है। अच्छा, ये तालाब पे धीरे धीरे कचरा फेंक रहे हैं और कब्जा हो रहा है। कब्जा हो रहा है। अच्छा। माफिया द्वारा। अच्छा, लेकिन मोदी जी तो हर तरफ सुंदरीकरण कर रहे हैं, विकास मोदी भी रोड बना रहे हैं, बाकी गांव का विकास देखिए क्या है। गांव का विकास नहीं हुआ 11 साल में। रोड का विकास हुआ, गांव का विकास देखिए। अच्छा, जिस तरह कहा जा रहा है कि यहाँ की जो साड़ियाँ हैं उसका रेट बराबर बहुत गिर रहा है एकदम। सब बंगला कहाँ आदमी मजदूरी कर चल रहा है। तो क्या वजह है इसका, मतलब इतना रेट गिरने की क्या वजह लगती है आपको? वजह हम क्या बताएं। अच्छा, क्या इसका समाधान होना चाहिए? इसका समाधान क्या हो, जो होना था वही, बाकी रेट गिर गया बात यही है। अच्छा, रेट नहीं था, रेट गिर गया है और महंगा हो गया। तानी और बाना जो है वो महंगा हो गया है। लोगों से बात कर रहे हैं
कि जिस तरह से मोदी जी 11 साल बेमिसाल कह रहे हैं, तो 11 साल में कितना बदला है? कुछ नहीं बदला और बिगड़ गया लोटा। खाली सड़क बनाए, बस सड़क देख रहे हैं हम लोग बस। जनता मरे चाहे जिए, खाली सड़क देखेगा जनता। जनता ही नहीं रहेगा सड़क वाले क्या करेगा? मतलब रोड का विकास हो रहा है, लेकिन जो रोजी रोजगार चलेगा तभी सही सबका रोजी रोजगार चलेगा। साड़ी चलेगा तब सबका चलेगा। साड़ी मंदा हो गया, सब मंदा हो गया, सब परेशान उसके पीछे। दुकानदार, चाय की दुकान है या पान की दुकान है या बनिया की दुकान है, सब परेशान। तो किस चीज का मतलब इस तरह से परेशान बार बनाए, जब जगह कोई ना बनवा के 10 दिन बनवाओ। अच्छा, नाम ही परेशान है। एक महीना के बाद बनवाओ। अच्छा, जाओ के बाहर बनाओ तो बंद है, बंद है। मतलब जनता के पास दाढ़ी बनवाने कुछ नहीं। ये एक हफ्ता बनवाता तो 15 दिन में 20 दिन दाढ़ी बनवा रहा है। मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। इतना अच्छा दिन आ गया, पूरी देश देख रहा है। अच्छा इतना दिन अच्छा नहीं दिन कभी जिंदगी में हम लोग के नहीं आया। इतना ही सरकार में जनता परेशान है लोगों का। 5 साल तक सही था। 5 साल पहला सरकार जो था उनका तब तक सही था। दूसरा सरकार जब आया तो मार्केट में लोटा की साड़ी क्यों नहीं चल रही है, क्या लगता है? अरे भाई क्या बता, 100-200 का बिक जाएगा, कोई 400-500 का बिकेगा, 400 का बिकेगा। पानी पाना का नाम नहीं लेंगे, पानी पाना 400-500 बिक जाएगा। 400-500 की बेचेंगे, चाहे जितना साड़ी लेके आइए। तो जिस तरह से हर जगह पे गुजरात मॉडल का, गुजरात का कब्जा है, और गुजराती जो सूरत का जो माल है, क्या वो बनारस के बाद लोटा में भी हावी हो चुका है पूरी तरीके से? नहीं रहे उसी तरह तो ये है। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि जो साड़ी का जो कारोबार था वो बहुत ज्यादा 11 सालों में प्रभावित हुआ है, और 11 सालों में जो है किस तरह से ये हालात जो है काफी खराब हो चुके हैं। लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से, जिस तरह से कहा जा रहा है कि बनारस के अंदर जगह जगह पे साड़ियों की छोटी छोटी दुकानें खुल रही है और सूरत का माल लोग बेच रहे हैं, क्या लोटा में भी वही हालत है? उससे बुरा हालत है यार लोटा में। हाँ, लोटा मुझसे मोदी जी को गाँव में विकास में 0%, सड़क के लिए 100%। गांव का विकास 0%। हाँ, और सड़क के लिए 100% मिलेगा। लेकिन मोदी जी कह रहे 11 साल बेमिसाल हो, तो तारीफ कर रहे हैं। तो आगे गाँव में देखे मोदी जी, मालूम हो जाएगा। गांव का विकास नहीं है। हाँ, गाँव में विकास नहीं। इस तरह से गांव के विकास की बात की जाए, विकास हुआ है, कुछ नहीं हुआ, वही हाईवे निकल गया, वही विकास है। हाईवे निकल गया आपका। बाकी रोजगार के मामले में कोई विकास नहीं है। तो मोदी जी ने कहा, तो वादा किया था कि हम रोजगार देंगे, और ये जो बनारस है, ये इलाका है, पूरा पर्यटक स्थल बनाएंगे, लोग आएंगे, आपका माल खरीदेंगे। पर्यटक स्थल बन रहा है, तब घूमने लोग आएगा तो पहले यहाँ पूजा पाठ करेगा कि पहले साड़ी लेगा? ये पूजा पाठ करने आएगा, साड़ी तो खरीदेगा। यही बात है ना। अभी तो कहीं साड़ी बिक नहीं रहा। अभी तो वो बुनकर का हाल है कि लोग यहाँ से मशीन पावरलूम बेचने लगे, लोग इस कगार पर आ गए। यहाँ भी पावरलूम बिकने लगा। कबाड़ खाने में जाकर के देखिए कितने पावरलूम बिक रही है। 11 साल बेमिसाल। क्या हम लोग बताइए भैया, 11 साल बेमिसाल। बात तो आप लोग कह रहे सही कि यहाँ सड़क तो खूब हैवी हो, सड़क तो बहुत बढ़िया बा, लेकिन गली का ख्याल नहीं बा। अब बताओ कि ये कौन इंजीनियर बनेले बा कि 9 फुट ऊंची सड़क हो गल और 9 फीट गली नीचा हो गल। अब यहाँ का सीवर कैसे जाये? हाँ, भी मार रहे थे तो बहुत गड्ढे में हमारे। और अगर के बनारसी साड़ी के बाद, लोटा का साड़ी के बाद, तो जो तानी सड़ गल तो खत्म, हम लोग बैठा ली। तानी सड़ गल, हम लोग बैठा लिए। तानी बना भी दाम बढ़ गल बहुत ज्यादा, और सड़ गल तानी, हम लोग बैठा लिए। कोई कामे धंधा नहीं हम लोग के पास। तो आप हालात तो यह कि जितना भी सब कारीगर सब चल गए लेबरई में। अच्छा, सब लेबरई में चले गए, वो उतना मंदा आ गल। अच्छा, वहाँ ही मंदा। हाँ, वो उतना मंदा आ गल। तो क्यों ये, मतलब बराबर ये विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, पर्यटक स्थल की बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों बनारस जो है और जो लोटा जो है साड़ी के मामले में बहुत पीछे होता जा रहा है? देखिए, बनारसी साड़ी खाली होली, दीपावली, ईद, बकरीद से नहीं बिकती थी। ये विदेश में जाता था। अब विदेश नीति मोदी जी का एकदम फेल है। हर पड़ोसी से, सब लोग से, सबसे तो दुश्मनी है। तो खाली अपने देश में कपड़ा कितना बिकेगा? एक बांग्लादेश हम बचा हुआ था, वहां पर भी मतलब जब से ये पाकिस्तान दोगले से लड़ाई हुई तो वो भी मतलब बंद हो गया बॉर्डर।
वतन की जेब आपका जो है इसी में जवाब रहेगा कि वतन की जेब खाली कर रहे हैं, अमीरों की हमाली कर रहे हैं, जिन्हें हाकिम समझ बैठे थे हम और तुम, वे दल्ले दलाली कर रहे हैं। कोई एक आदमी दो आदमी से देश तो चलने वाला है नहीं। ऐसे में जो वादा किया गया था और बनारसी साड़ी का से आपको डिमांड रखना मोदी जी से, तो क्या क्या डिमांड रखेंगे अपनी लोता की जनता के लिए? अब हम किसी के बारे में तो नहीं कहेंगे भैया, कुछ अगर बोलिएगा तो आजकल देख रहे हैं कि तुरंत मुकदमा दर्ज हो जा रहा है, पिछला सही चल रहा है। लेकिन हम तो कहेंगे कि अच्छे दिन तो नहीं आए, अच्छे दिन तो नहीं आए, चेहरा मायूस मिला है, जुमलेबाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है, जिन्हें देखो उधर बुनकरों पर भूखमरी का मंजर है, जब से एक मनहूस मिला है। एक मनहूस मिला है।